दोस्तों आज हम एक ऐसी फसल के बारे में बात करेंगे जो हर परिस्थिति में किसान को उपज देकर जाती है। चाहे किसान इस फसल को सिंचित अवस्था में लगाए या फिर असिंचित अवस्था में, चाहे किसान इस फसल को उपजाऊ मिट्टी में लगाए या फिर बंजर जमीन में, और सबसे जरूरी बात, किसान की इस फसल को कोई भी जानवर नुकसान नहीं पहुंचाता है और ये फसल 90 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और आदिवासी बहुल्य इलाके में इस फसल को जगनी के नाम से जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर केशव चंद्र राजहंस और आज हम बात कर रहे हैं नाइजर यानी कि राम तिल के बारे में। दोस्तों नाइजर यानी कि राम तिल तिल की एक प्रजाति है जिसकी खेती प्रायः खाद्य तेल उत्पादन के लिए किया जाता है। इसके बीज से खाद्य तेल निकाला जाता है। इसका तेल जो होता है काफी पौष्टिक होता है। उसमें इसके तेल में कोलेस्ट्रॉल कम मात्रा में पाई जाती है। इसके तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। इसका तेल हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो भी नाइजर यानी कि राम तिल के तेल का सेवन कर सकते हैं। और साथ ही इसके तेल से साबुन बनाया जाता है, वार्निश बनाई जाती है, पेंट बनाई जाती है और इसके तेल से बायोडीजल भी बनाई जाती है। और इसका तेल ज्वलनशील होता है, इसलिए इसका तेल को दिए जलाने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है और इसके तेल को जैतून के तेल के विकल्प के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों सरकार ने नाइजर यानी कि राम तिल का MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य भी निर्धारित कर दिया है। इसकी खेती प्रायः अफ्रीकी देश नाइजर और इथोपिया में की जाती है, परंतु इसके तेल की मांग पूरे विश्व भर में है। चलिए दोस्तों जानते हैं कि राम तिल की वैज्ञानिक विधि से उन्नत खेती कैसे की जाती है। खेत की तैयारी की यदि बात करूं तो किसान को चाहिए कि खेत की MB की सहायता से 2 से 3 बार गहरी जुताई कर ले। जुताई के बाद खेत को अच्छी तरीके से समतल कर ले और किसानों को चाहिए कि नाइजर यानी कि राम तिल की बोनी सीड ड्रिल की सहायता से कतार विधि से करे। कतार से कतार की दूरी नाइजर में 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों यदि बीज दर की बात करूं तो नाइजर यानी कि राम तिल की प्रति हेक्टेयर 6 से 8 किलो बीज की आवश्यकता होती है, परंतु बीज को लगाने से किसानों को चाहिए कि पहले बीज को उपचारित अवश्य कर। किसानों को चाहिए कि बीज को बोने से पहले राम तिल के बीज को फफूंदनाशक से उपचारित आवश्यक रूप से कर ले। बीजों को उपचारित करने के लिए 1 लीटर पानी में 2.5 से 3 ग्राम बवस्टीन का घोल बना ले और उसमें नाइजर के बीजों को डुबा ले 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद बीजों को निकालकर उसे छांवदार स्थान पर सुखा ले। इसके पश्चात ही बीजों की खेतों में बिजाई करनी चाहिए। नाइजर यानी कि राम तिल से अच्छी उपज पाने के लिए किसान बंधुओं को चाहिए कि फफूंदनाशक के अलावा बीजों को बायो फर्टिलाइजर से भी उपचारित करें। बायो फर्टिलाइजर मुख्य रूप से एजेटोबैक्टर और PSB फॉस्फोरस स्टेबलाइजिंग बैक्टीरिया से उपचारित करें। इसके लिए इन बायो फर्टिलाइजर का 5 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से उपचारित करें। कि राम तिल एक ऐसी फसल है जिसकी फसल 90 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है और किसान इसकी फसल को साल में 2 से 3 बार ले सकते हैं। और राम तिल यानी कि नाइजर की बुआई का सबसे सही समय जून से लेकर अक्टूबर माह के मध्य है। दोस्तों राम तिल से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए उन्नत किस्मों का चुनाव जरूरी है। राम तिल की कुछ उन्नत किस्में JNC 169 है, बिरसा नाइजर 123, गुजरात 1, पूजा। किसान बंधुओं को चाहिए कि इन्हीं किस्मों का चुनाव करें ताकि नाइजर से अच्छी उपज प्राप्त की जा सके। दोस्तों वैसे तो नाइजर यानी कि राम तिल की खेती ऑर्गेनिक यानी कि जैविक विधि से की जाती है और इसके खेती में किसी भी तरह के रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है। लेकिन किसान यदि नाइजर से अच्छी उपज प्राप्त करना चाहते हैं तो किसानों को चाहिए कि इसमें रासायनिक खाद का भी उपयोग करें। खाद और उर्वरक की यदि बात करूं तो किसान बंधुओं को चाहिए कि प्रति हेक्टेयर करीब 10 से 12 टन गोबर की सड़ी हुई खाद खेत तैयार करते समय डालें और साथ ही 40 केजी नाइट्रोजन, 30 केजी फास्फोरस और 20 केजी पोटास भी डालें। नाइट्रोजन को किसान बंधुओं को चाहिए कि 2 अलग अलग भागों में बांट ले। 20 केजी नाइट्रोजन खेत तैयार करते समय डाले, शेष बचा हुआ नाइट्रोजन 10 केजी
फसल जब 35 दिन की अवधि की हो जाए तब डालना चाहिए, और शेष बचा हुआ 10 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से तभी डालना चाहिए खेतों में जब इस फसल में फूल निकल आए। तो वैसे तो नाइजर यानी कि राम तिल की खेती असिंचित अवस्था में की जाती है, परंतु यदि इस फसल में जब फूल निकल आए उस समय यदि सूखा पड़े तो किसानों को चाहिए कि एक सिंचाई ऐसे समय में अवश्य कर दें। कि राम तिल में खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडामेथलिन 38.7 SL जो बाजार में स्टाम्प के नाम से आती है, इस निंदानाशक का 500 से 550 ग्राम 500 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बनाकर बीजों की बिजाई के बाद खेतों में अच्छी तरीके से छिड़काव करना चाहिए। इससे खरपतवार खेत में नहीं निकलते हैं और फसल खरपतवारों से सुरक्षित रहती है। यदि रोग प्रबंधन की बात की जाए तो मैं बता दूं, वैसे इस फसल में कोई प्रमुख रोग नहीं लगते हैं, लेकिन चूर्णी लासिता जिसे कि पाउडरी माल्ड्यू भी कहा जाता है, यह एक ऐसा रोग है जिसमें पत्तियों की ऊपरी सतह में सफेद रंग के पाउडर नुमा आकृति दिखाई देती है। जैसे ही किसान बंधुओं को अपने खेत में ये रोग दिखाई दे, किसान बंधुओं को चाहिए कि सल्फेक्स नाम के फफूंदनाशक का 2 से 2.5 ग्राम 1 लीटर में अच्छी तरीके से घोल बनाकर पूरे खेतों में छिड़काव करना चाहिए। और साथ ही इस फसल में पर्णधब यानी कि लीफ स्पॉट भी देखा गया है, जिस रोग में पत्तियों पर भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। जैसे ही ये रोग खेत में लगने लगे, किसान बंधुओं को चाहिए कि डायथेनम 45 नाम के फफूंदनाशक का 2.5 से 3 ग्राम 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बनाकर पूरे खेतों में छिड़काव करना चाहिए। दोस्तों, अमर बेल जो कि एक पैरासिटिक प्लांट है, इस फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। अमर बेल से इस फसल में 70 से 80% तक नुकसान देखा गया है। अमर बेल जैसे ही खेत में दिखाई दे, किसानों को सतर्क हो जाना चाहिए। अमर बेल यदि कम क्षेत्रफल में लगा हो तो किसानों को चाहिए कि पौधों को जड़ सहित उखाड़ कर जला दे, नष्ट कर दे। यदि किसान बंधु कस्कुटा यानी कि अमरबेल का रासायनिक विधि से नियंत्रण करना चाह रहे हो तो स्टाम्प यानी कि पेंडामेथलिन 38.7 SL का 500 से 550 ग्राम 500 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बनाकर बीजों की बुआई के तुरंत पश्चात खेतों में छिड़काव करना चाहिए। किसान बंधुओं को चाहिए कि नाइजर का बीजों का हमेशा प्रमाणित बीजों का ही चयन करें, प्रमाणित बीजों का ही उपयोग करें खेतों में बिजाई के लिए। ऐसे किसी भी जगह से नाइजर के बीजों को नहीं खरीदे जहां की अमर बेल का प्रकोप हो। कि राम तिल की फसल 90 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। जैसे ही इस फसल का शीर्ष भाग काला या भूरा रंग दिखाई देने लगे तो इस फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। यदि इस फसल की वैज्ञानिक विधि से खेती की जाए तो किसान बंधुओं को प्रति हेक्टेयर 7 से 8 क्विंटल तक बीजों की उपज प्राप्त होती है।